जय भीम नमो बुद्धा दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। हम हैं आज दिल्ली के कनॉट प्लेस में और मेरे साथ खड़े हैं माननीय केपी चौधरी साहब। केपी चौधरी साहब राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय सचिव हैं। राष्ट्रीय सचिव हैं, बड़ी जिम्मेदारी है। और अगर राष्ट्रीय लोक दल के इतिहास के बारे में बात करें तो पहली बार किसी शेड्यूल कास्ट को मेन जो बॉडी है उसमें राष्ट्रीय सचिव की भूमिका या राष्ट्रीय सचिव की जो जिम्मेदारी है वो दी गई है। साथ ही साथ उनके बारे में एक बात और बता दूं आपको कि वो जो SC/ST सरकारी कर्मचारियों का जो संगठन है उसके भी राष्ट्रीय महासचिव वर्तमान में है और साथ ही साथ राष्ट्रीय लोकदल के भी राष्ट्रीय सचिव हैं। और जो राष्ट्रीय लोकदल के हिस्से में 36 सीटें आई हैं उनमें से जो 9 सीट सुरक्षित हैं उनके इंचार्ज भी हैं। उन्हीं से बात करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव, जो उत्तर प्रदेश में चुनाव और खासतौर से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में RLD जाट और किसान आंदोलन के बाद में एक बड़ी मजबूती के साथ में उभरी है। तो कहाँ देखते हैं RLD को, और RLD की जो सुरक्षित सीट हैं उनमें RLD कितनी सीट जीत पाएगी, और वर्तमान में जो जिस प्रकार से चाहे तो चंद्रशेखर और अखिलेश का गठबंधन टूटा हो और उसके बाद में एक बड़ा आरोप जो है वो जयंत चौधरी के ऊपर भी लगाया जा रहा है कि जयंत चौधरी अपने कोटे की सीट छोड़ने को तैयार नहीं थे, जिसके कारण अखिलेश का भी और चंद्रशेखर की बात जो वो नहीं बनी। चौधरी साहब, स्वागत है आपका हमारे साथ हमारे चैनल पे। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए क्या तैयारी चल रही है चुनाव की। देखिए, अभी तो ऐसा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय चौधरी जयंत सिंह जी टिकट जो वितरण का कार्य है उसमें व्यस्त हैं। बहुत सारी सीटों का टिकट का वितरण फाइनल हो चुका है। कुछ हमारे पहले चरण में जो लोग हमारे प्रत्याशी हैं उन्होंने अपने नामांकन भी भरने शुरू कर दिए हैं। कुछ सीटों पे अभी फैसला लेना बाकी है। तो अभी जो पार्टी है, विशेष रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष को पिछले दिनों जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी तो उसमें उनको अधिकृत किया गया था और उसी हिसाब से उन्होंने अब पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं, जो भी उनके हम विधानसभा पे जो हमारे कैंडिडेट, सब लोगों को फाइनल करने की प्रक्रिया अभी चल रही है और जल्दी ही ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, क्योंकि परसों ही नामांकन पहले फेज में 10 फरवरी 2022 को जो चुनाव विधानसभा उत्तर प्रदेश का होना है उसका पहले फेज का जो नामांकन है उसकी परसों लास्ट डेट है। तो परसों तक हमें विश्वास है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय सभी जो कैंडिडेट्स हैं उनका अंतिम निर्णय ले लेंगे। सबके नॉमिनेशन फाइनल होकर के फिर आगे हम सब लोग भी चुनाव प्रचार में जो भी हमारे चुनाव आयोग की जो आचार संहिता के चलते जो भी गाइडलाइंस आई हैं उनके तहत जो भी चुनाव प्रचार का कार्य है उसको हम लोग अंजाम देकर अपने सभी कैंडिडेट्स को जिता करके विधानसभा पहुंचाने का कार्य करेंगे। आप 9 सीटों के इंचार्ज हैं एक तरीके से, जो SC/ST की सीट है। आरोप लग रहा है कि SC सीटों पर ज्यादातर बाहर के प्रत्याशी RLD ने उतारे हैं। चाहे तो कई सीटें ऐसी हैं, जैसे हापुड़ की बात कर लें तो 2 दिन पहले गजराज सिंह को लाया गया पार्टी में, फिर उनका टिकट कर दिया गया। जो लोग पहले से तैयारी कर गए थे उनको दरकिनार किया गया है। पुरकाजी वाली सीट पर यही हाल है। बलदेव मथुरा में पड़ता है, उस सीट पर यही हाल है कि बाहर से आगरा से एक महिला को ला करके लड़ा दिया गया। जो आदमी पहले से तैयारी करे थे उनको क्या कारण रहा है? आपको नहीं लग रहा कि विरोध होगा बहुत ज्यादा? देखिए, ये तो पार्टी का ओवरऑल एक निर्णय होता है और सभी जो क्षेत्र में लोग काम करते हैं वो अपने आप को सबसे बेस्ट प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत करना उनका एक धर्म भी बनता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है और हर व्यक्ति अपने आप को बेस्ट सिद्ध करने की कोशिश करता है। लेकिन पार्टी के अपने पैरामीटर्स होते हैं। पार्टी जब ऐसे निर्णय लेती है तो सभी बिंदुओं को ध्यान में रख करके फैसला करना होता है कि भाई वहाँ पर क्या सर्वे की रिपोर्ट्स क्या आ रही हैं, कैंडिडेट जो हमारे सामने आए हैं उनमें कौन कैंडिडेट जो है जीतने की स्थिति में है। तो पार्टी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है और इस समय पार्टी के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी ये है कि उत्तर प्रदेश में हमारी सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और हमारा जो गठबंधन है वो एक हर रोज जिस तरीके से लोग टूट टूट कर गठबंधन का हिस्सा बनते जा रहे हैं तो बड़ी भारी संख्या में लोग गठबंधन को पसंद कर रहे हैं और सर्वे भी गठबंधन के पक्ष में जो भी सर्वे आ रहे हैं उनमें भी गठबंधन की बढ़त को बराबर दिखाया जा रहा है। तो हमारी जो टक्कर है सीधी भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन की होगी। तो ऐसी स्थिति में पार्टी की बड़ी चुनौती है पार्टी के सम्मुख की हम ऐसे कैंडिडेट्स को उतारें जो लोग अपने क्षेत्र में उनका एक आधार हो और अपनी विधानसभा में वो लोग जब चुनाव लड़ें तो जीत करके वो हमारी पार्टी को एक मजबूती देने का काम करें। तो ये जो अभी आपने कहा है कि जब भी किसी एक आदमी को टिकट मिलता है तो बाकी जो लोग हैं, समझिए बात आप, उनको एक नाराजगी होती है। बट लोकल प्रत्याशी को दरकिनार किया जा रहा है, बाहर से लाकर के बाहरी प्रत्याशी को। जैसा कहा कि गजराज सिंह जी लोग हापुड़ से रहने वाले हैं, जैसा कि मैं बलदेव सीट की बात कर रहा हूँ, जो आगरा से महिला को ला करके। अगर कहीं पर भी कोई बाहरी कैंडिडेट ऐसा लाया गया है तो पार्टी ने निश्चित रूप से जो निर्णय लिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जो निर्णय लिया है ना, उसमें कोई ना कोई मेरिट के आधार पर निर्णय लिया गया होगा। आप जैसे बलदेव की बात कर रहे हैं, जहाँ अगर बलदेव में कोई बाहरी महिला की, जैसा भी आपने कहा है, और वहाँ के जो लोकल प्रत्याशी हैं आपके पास जो जानकारी है, तो उसमें निर्णय लेते समय कोई ना कोई मेरिट को ध्यान में रखा गया होगा
और हमें पूर्ण विश्वास है कि जो कैंडिडेट तारा गया है मैदान में, वो पार्टी का एक अनुशासित सिपाही निश्चित रूप से होगा, और उसको बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने फैसला किया है वो पार्टी के हक में ही होना चाहिए। आने वाले समय में ये सब नतीजे जब आएंगे तो सब चीज़ें छोटी हो जाएंगी। और जहाँ तक लोकल प्रत्याशियों की बात है, जहाँ जहाँ संभव हुआ है राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय द्वारा लोकल प्रत्याशियों को बराबर मौका दिया गया है। जहाँ पर चेंज करने की बात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने उसको रिकंसिडर करके कुछ विधानसभा क्षेत्रों में कैंडिडेट्स को चेंज भी किया है। और अगर आने वाले समय में कहीं ऐसी कोई स्थिति होगी तो पार्टी उस पर भी पुनर्विचार करने के लिए खुला मन रखती है। आरएलडी के दो बड़े दलित चेहरा, पहला चेहरा केपी चौधरी, दूसरा प्रशांत कन्नौज, SC ST विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दूसरे राष्ट्रीय सचिव, दोनों को टिकट नहीं, लड़ना नहीं चाहते दोनों, या पार्टी ने इग्नोर कर दिया, या पार्टी कुछ और सोच रही है? नहीं, देखिए, मैं तो आपको बताऊं बात में, मैं तो आपको मैं आपके मेरे बारे में जानते होंगे तो मुझे पहले भी 2014 में भी लोकसभा लड़ने का बुलंदशहर से मुझे ऑफर मिला था। खुद पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने मुझे खुद बुला करके, और SC मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे खुद कहा था पार्टी मुख्यालय में बुलाकर आप लड़िए, पर मेरी उस पार्टी के साथ विचारधारा मैच नहीं करती। मैंने विनम्रता के साथ मना कर दिया था। तो मैंने तो कभी विधानसभा के बारे में सोचा भी नहीं, मैं विधानसभा लड़ूंगा कभी मेरे विचार में भी नहीं आया। और जहां तक ये आपने प्रशांत कनौजिया जी के बारे में कहा है, प्रशांत कनौजिया जी हमारे SC प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बड़े होनहार हैं, और आने वाले समय में पार्टी ने उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, और पार्टी उन पर पूरा भरोसा, SC प्रकोष्ठ का प्रभार देकर पार्टी का बहुत बड़ा उन पर भरोसा है। तो मुझे लगता नहीं कि प्रशांत कनौजिया जी भी इस रेस में कहीं रहे होंगे, और अगर इस रेस में होते तो निश्चित रूप से उनको टिकट नाम तो चल रहा था आपका भी खुर्जा से, प्रशांत कन्नौजिया का प्रकाश जी से, फिर ये तो हवा तो थी। नाम चलने के लिए तो देखिए, नाम तो चलाना एक पब्लिक ओपिनियन है, लोग अपने अपने गैस करते हैं, असेसमेंट करते हैं, समझे बात आप। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद कहीं से विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। पिछले दिनों उनके बारे में भी कहा गया, उनकी वाइफ के बारे में बहुत सारी चीजें लोग अपने अपने तरीके से कहते रहते हैं। लेकिन ऐसा है कि हम ये जरूर कहेंगे कि पार्टी अध्यक्ष हमारे बहुत ही एक ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी हैं कि वो सभी धर्मों को, सभी जातियों को, सभी समाज के लोगों को साथ लेके चलने की उनकी सोच है। और हमारी पार्टी में एटलीस्ट ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक सिस्टम से काम हो रहा है। तो जहां तक टिकट देने और ना देने का प्रश्न है, मैं तो यही कहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता तो उसको टिकट देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। और जो भी टिकट दिए जा रहे हैं पूरी तरीके से पूरी मेरिट पर दिए जा रहे हैं। ध्यान इस बात का रखा जा रहा है कि कैंडिडेट किस विधानसभा क्षेत्र में किस बिरादरी का कैंडिडेट है, कौन आदमी वहां पर सक्षम है चुनाव जीतने के लिए। तो जो पैरामीटर्स पार्टी को अपनाने चाहिए, सभी पैरामीटर्स अपनाने के बाद में ही टिकट डिसाइड हुए हैं। और हमें यकीन है कि जो भी पार्टी ने निर्णय लिया है, आने वाले 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो हमारे सभी कैंडिडेट जीतेंगे, और हमारी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। आपने कहा भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, अखिलेश यादव के साथ आपका अलायंस है। अखिलेश यादव ने बहुत सारे जो उनके गठबंधन के साथी हैं, 12, 14, 15 लोगों के साथ उन्होंने गठबंधन किया है। 6 महीने से बात चल रही थी चंद्रशेखर से, लास्ट टाइम बेइज्जत करके भगा दिया। उसमें भी बड़ा आरोप लग रहा है कि जयंत चौधरी अपने कोटे की सीट जो वो छोड़ना नहीं चाह रहे थे। तो जयंत भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है कि एक दलित समाज के युवक को, नौजवान को इस प्रकार से एक गठबंधन नहीं हो पाया। क्या कहे? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ तो चंद्रशेखर जी का कोई बातचीत, जहां तक मेरी जानकारी के हिसाब से, राष्ट्रीय सचिव होने के नाते कोई जानकारी मेरे पास में नहीं है। मैं भी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव हूं, एक जिम्मेदार पद पर हूं, और राष्ट्रीय स्तर पर मैं, समझ बात आप, मैं भी अनुसूचित जाति समाज से आता हूं। कभी भी चंद्रशेखर आजाद हमसे भी मिलने नहीं आए, क्योंकि हम भी पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के साथ उन्होंने आज तक कोई मुलाकात नहीं की। और जहां तक हमारा और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, वो हमारा 2 दलों के बीच का गठबंधन है। उनका गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ में जो भी जैसा आप बता रहे हैं रहा होगा। तो अब यह है कि वो दोनों, समाजवादी पार्टी के और उनकी पार्टी के बीच में क्या गठबंधन हुआ, इसमें एटलीस्ट ना तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी को इसका कोई संज्ञान है, और ना ही हमारी पार्टी को इससे किसी प्रकार का कोई, कहीं हमारा कोई इससे किसी प्रकार का कोई संबंध भी नहीं है। तो अगर ये बात अगर है तो ये बात समाजवादी पार्टी के बीच में है, और ये हमारे चंद्रशेखर आजाद जी के बीच में है। तो इसमें राष्ट्रीय लोकदल को बीच में लाना, मुझे लगता है कहीं दूर दूर तक भी न्याय संगत नहीं है। तो दोस्तों, आप हैं केपी चौधरी, और उन्होंने जिस प्रकार से सारे तीखे सवाल मैंने उनसे किए, बड़ी बेबाकी से उन्होंने बड़े मुखर होकर के सारे सवालों का जवाब दिया। तो अगर आपको हमारा इंटरव्यू चौधरी साहब के साथ अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं
तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। मैं दोबारा फिर किसी एक खास शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक देखते रहिए राहुल लाइव 85। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन CL बोध के साथ, दिल्ली।